हेलो बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 13 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 12 पढ़ा था, जिसमें मसावी हमने ज्ञात किया। मसावी हमने अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि से ज्ञात किया था। इस वीडियो में हम लोग लसावी ज्ञात करेंगे। कक्षा 6वीं में आप लोग मसावी और लसावी के बारे में पढ़ चुके हो। आओ हम थोड़ा पुनरावर्तन कर लेते हैं। देखो बच्चों, पहले लसावी का पूरा अर्थ क्या है। लसावी का अर्थ है लघुत्तम सामान्य विभाज्य। लघुत्तम माने छोटा, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 और 15 दोनों से विभाज्य हो। देखो, तो कक्षा 6वीं में हम लोग यह विधि सीख चुके हैं। जैसे हमको यहाँ लसावी ज्ञात करना है 12 और 15 का, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 12 के विभाज्य, अर्थात हम 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 36, इस तरह से 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। विभाज्य का अर्थ है कि 12 से इन सभी संख्याओं में भाग जाएगा। ठीक है। मसावी में हम विभाजक लिखते थे, अर्थात हम वे संख्याएं लिखते थे जिससे कि 12 में भाग जाए। 12 के विभाजक, 12 के विभाजक 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो ये विभाजक है, माने इन संख्याओं से 12 में भाग जा रहा है। ये भाजक का काम कर रही है और यहाँ 12 भाज्य। लेकिन लसावी में क्या होता है कि 12 जो है हमारा भाजक बन गया, 12 से इन सब में भाग जा रहा है, मतलब ये भाज्य संख्या, विभाज्य संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो ये 12 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं। ऐसे ही हम 15 के विभाज्य में 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं। फिर हम इसके बाद सामान्य विभाज्य लिखते हैं। सामान्य अर्थात जो दोनों में हो, तो यहाँ हमें 60 और 120 मिला। अब 60 और 120 में लघुत्तम, लघुत्तम माने छोटा 60 है, तो लसावी क्या आ गया, 60, अर्थात 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 और 15 दोनों के पहाड़े में आती है। अर्थात हम 60 वह छोटी से छोटी विभाज्य संख्या है जिसमें हम 12 से भी भाग दे सकते हैं, 15 से भी भाग दे सकते हैं। तो बच्चों, ये जो विधि है इसे कहते, ये विधि हमने कक्षा 6वीं में सीखे हैं। अब 7वीं में हम यही लसावी गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। आप लोग ने प्रश्न संग्रह 11 में गुणनखंड ज्ञात करना सीखा। फिर उसके गुणनखंड के आधार पर प्रश्न संग्रह 12 में हमने मसावी ज्ञात किया, और उसी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही हम लसावी ज्ञात करना सीखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में हम लोग अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड करते हैं। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस क्रम से। तो इन्हीं अभाज्य संख्याओं की सहायता से हम अपना गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो आओ हम अपना पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 12 और 15 का हमें अभाज्य गुणनखंड हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो 12 लिख दिए, 12 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 3 6 3 1 3, 15 में 3 बचे 15, 5 1 5। अब हम जो है ये जो ऊर्ध्वाधर विधि से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए उसे ऐसे 36 रूप में लिख देते हैं। 12 बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 बराबर होगा 3 गुणे 5। अब इसमें देखते हैं 3 और ये 3 सामान्य गुणनखंड है। तो जो सामान्य गुणनखंड होता है ना बच्चों, हम उसे एक बार लिखते हैं, इसके बाद बचे हुए अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। तो 3 लिखने के बाद बची संख्या ये 2 और ये 2 लिख दिए, और ये 5 बची है। फिर हम सबका गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो हमारा लसावी कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसी विधि से दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा है 6, 8, 10। तो सबसे पहले 6 का हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसका तो छोटी संख्या तो हम मौखिक भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। 6 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 3, 8 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और 10 का गुणनखंड होगा 2 गुणे
अब देखो बच्चों, अब लसावी हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सामान्य गुणनखंड है वो लिख लेंगे। तो सामान्य गुणनखंड है ये दो, तो दो सामान्य गुणनखंड हम इसे लिख देंगे पहले दो। एक बार फिर अब देखेंगे बची हुई संख्या क्या है, ये 3, फिर यहाँ कितना है 2 गुणे 2 और ये 5, इन सबका गुणा कर दो। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 पंजे 120। तो 6, 8, 10 का लसावी 120 आ गया बच्चों। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है बच्चों 18 और 32। सबसे पहले हम 18 और 32 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 18 का 2 9 18, फिर 3 त्रिका 9, 3 का 3, और 32 का गुणनखंड होगा 16, 8, 2 से भाग 2 4, 2 दूनी 4 का गुणनखंड ज्ञात करने के बाद इसे गुणे के रूप में लिखो, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 32 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार। अब हम यहाँ देख लेंगे सामान्य, सामान्य गुणनखंड क्या है 2, तो लसावी बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 और 1 2 3 4, 4 बार। अब हम इन सब का गुणा कर देते हैं, तो क्या होगा, देखो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, और 144 में 2 से गुणा करो तो 2 चौक 8, 2 कम 288 आ गया। ठीक है बच्चों, जो बच्चे एक साथ ऐसे पूरा नहीं कर पाते हैं वो थोड़ा थोड़ा संख्या लेके दो पार्ट में करें इस तरह से, जैसे 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, यहाँ तक ले लिए 36, और 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ ऐसे 8 ले लो। अब ये गुणा कर दो, 8 6 48, हासिल लगा 4, 8 त्रिक 24, 4 28। तो इस तरह से भी हम दो भाग में लेकर गुणा कर सकते हैं, हमारा उत्तर 288 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, यहाँ दूसरे में भी 3 संख्या थी 6 8 10, यहाँ भी 3 संख्या है। ये जो हम लसावी ज्ञात करने के लिए संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करते हैं, अर्थात पहले 10 का ज्ञात करते हैं, फिर 15 का ज्ञात करते हैं, फिर 20 का ज्ञात करते हैं। हम इसका गुणनखंड एक साथ ज्ञात करके भी लसावी ज्ञात कर सकते हैं। ये भी विधि हम देख लेते हैं। सबसे पहले 10, 15 और 20 को लिख देंगे ऐसे, और ऐसे कर देंगे। ये कोई नई विधि नहीं बच्चों, इसी ही तरह से जो पहले हम अलग अलग गुणनखंड ज्ञात किए इसी तरह से, बस इसमें क्या एक साथ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात संख्या 2, 2 से भाग 2, 2 से देखो 2 लिख दिए, 2 से 10 में भाग जा रहा है, 2 पंजे 10। अब देखो बच्चों 2 से 15 में भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, तो जिसमें नहीं जा रहा है उसको ऐसे उतार लो। अब 2 से 10 20 में भाग दो तो 10 आया। ठीक है ना बच्चों, मतलब 2 से 10 में भाग गया 5 गया, 15 में नहीं गया ऐसे उतार लिए, 2 से 20 में भाग दिए 10 आ गया। अब पुनः 2 से भाग दो, क्योंकि 2 से यहाँ 10 में भाग जा रहा है, तो जब तक ये तीनों में से किसी में भी भाग जा रहा है तब तक हम 2 से भाग देंगे। तो अब 5 में नहीं जाएगा, इसको ऐसे उतार दो, 15 को ऐसे उतार दो, यहाँ भाग दो 2 पंजे 10। अब 2, अब देखो 5 15 5 आ गया, अब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 के बाद 3 का नंबर है, 3 से इसमें भाग जाएगा तो 3 से भाग दो, 5 में नहीं जा रहा है इसको ऐसे उतार दो, 3 बचे 15, और इसमें 5 में नहीं जाएगा ऐसे उतार दो। अब यहाँ 5 में 3 से भाग नहीं जाएगा, 3 के बाद 5 का नंबर, 5 में 5 से जा रहा है 1 1 1, तो लसावी बराबर सीधा बच्चों लिख दो
2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 से 12, 12 पंजे 60। बच्चों है नहीं आसान विधि, हमारा उत्तर आ गया 60 लसावी का। अगर हम 10, 15, 20 का ऐसे अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करेंगे, माने पहले 10 का ज्ञात करो, फिर 15 का ज्ञात करो, फिर 20 का ज्ञात करके फिर उसमें सामान्य गुणनखंड को एक बार लिखो, फिर बचे हुए संख्या को लिख के पूरा गुणा करोगे तो भी उत्तर 60 आएगा। वही चीज हम यहाँ करते हैं, इससे सवाल थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम 5वां सवाल देखेंगे। 5वां है बच्चों 45 और 86। 45 और 86, तो हम इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ 86 इकाई के अंक पर 6 2 से भाग जाएगा, 45 मिल जाएगा, इसे उतार लो। 86 में गया 2 चौक 8, 2 जाए 6। ठीक है, अब देखो 2 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 2 के बाद 3, 3 से देखो 45 में जाएगा, 3 से 2 15 आ गया। अब 4 3 7, तो 43 अभाज्य संख्या 43 में नहीं जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ देखो वापस 3 से लिखेंगे, 3 बचे 15, 43 आ गया। फिर 5 से ले लो, 5 1 कम 5, 43। अब 43 में ले लो, तो लसावी बराबर क्या आ गया बच्चों? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 43। इसका हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 तिहाई 6, 6 18, 18 बचे 90, 90 गुणे 43। 3 0 0, 3 9 27, 4 0 0, 4 9 36। ये हमारा आ गया 3870 लसावी। ठीक है बच्चों, तो हमारा लसावी क्या आ गया? 3870। देखो बच्चों 45 और 86 यह है परस्पर अभाज्य संख्या है। जो परस्पर हम लोग पीछे मैं बताया भी हूँ, परस्पर अभाज्य संख्याएं रहती हैं, सअभाज्य संख्याएं जो रहती हैं उसका मसावी 1 होता है हमेशा, और लसावी उनका गुणनखंड। जैसे कि 4 और 5, 4 5 हो गया बच्चों, या कोई भी क्रमिक संख्या ले लो 21 22, तो ये इनको हम सहभाज्य संख्या कहते हैं, क्योंकि इनके सामान्य विभाजक हमेशा केवल 1 और 1 संख्या होती है। तो इसका मसावी 1 आता है और लसावी इनका गुणनखंड आता है। अर्थात 45 और 86 का भी सीधा गुणनखंड कर दो तो यही लसा जाएगा, क्योंकि ये परस्पर सहभाज्य संख्या है। तो इनका परस्पर सहभाज्य संख्याओं का मसावी 1 आता है और लसावी उनका गुणनखंड। हम देख भी लेते हैं गुणा करके कि क्या यही संख्या आ रही है कि नहीं। 5 6 30, 80 लगा 3, 5 8 40, 3 43, 4 6 24, 80 लगा 2, 4 8 32, 2 34, 0 4 3 7 3870, 3870। ठीक है बच्चों, अब हम 6वां सवाल देखेंगे।